हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपने, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर जो वीडियो था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर बीएससी नर्सिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली आप कर लोगे अच्छी तरीके से। तो हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर 21 से स्टार्टिंग है। ठीक है, सो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस हर शाम को आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे ज़रूर से, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो आप देखते रहें, पूरा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके हिसाब से आप ज़रूर से सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मीन्स पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का सेट दे रखे हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको बताना है कि इन सेट में से वो कौन सा सेट है जो कि आपका यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने आप का डिवीज़न करता है, ये भी आप कह सकते हो, या एक फॉर्म से मैनी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपका ऑप्शन में क्या है, प्लेनेरिया, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एकाइनोडर्मस, फंजाई, बैक्टीरिया। इसका आप जो प्रोनाउंसिएशन आप समझते हैं वो आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस एंड अमीवा, हाइड्रा एंड वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको करना है सी, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे के सारे हैं आप देख सकते हो, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा, इसको हम करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो पहले तो सबसे पहले घबराना नहीं है इतना सब कुछ देखने के लिए। आप सबसे पहले तो अपने सारे के सारे इनको ऑप्शंस को ज़रूर से रीड करा करें। ठीक है, ऑप्शंस रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो पहले अपना देखें, पहला देखते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन मास ऑफ इनसाइड ओनली। उसके बाद अपना क्या होगा, perception of event happening in environment and their memory increases in mass by the accumulation of material both on surface as well as internally। तो यहाँ पर आपके हिसाब से पूछा क्या जा रहा है, एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स पूछे जा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक में आपको जो आंसर सही करना है वो इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, इनसाइड ओनली। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा एक एक्सक्लूसिव करेक्टर की बात अगर की जाए तो वो हमेशा इनसाइड से ही ग्रोथ करता है। ठीक है, मास में इंक्रीजमेंट आता है, मींस कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजमेंट इन मास फ्रॉम द इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन वी को हम 23 के करेक्ट करेंगे। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, कौन से हैं जो सेल्फ कॉन्शियस हैं, इसमें से आपको देख करके पहचानना है कि सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं या कौन है। तो अपने ऑप्शंस क्या हैं, ह्यूमन, टाइगर, लायन एंड फ्रॉग। तो देखिए सेल्फ कॉन्शियस तो हमेशा ह्यूमन बीइंग ही है। बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर जो दे रखी हैं, ये टाइगर दे रखा है, लायन दे रखा है, फ्रॉग दे रखा है, तो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, ओनली ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। 25 मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन आपका कहाँ पर होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है, बच्चे काफ़ी बार इसको गलत भी करके आते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर रखें। कन्फ्यूज़न कहाँ रहेगा, हमेशा इसका कन्फ्यूज़न इन विट्रो और वीवो में रहता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न एक जैसा लगता है तो बच्चों को कभी ये विट्रो लगेगा, कभी उनको वीवो लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि और ऑप्शंस को नहीं देखते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस को नहीं देखते और इसमें से एक को ही टिक करके आ जाते हैं।
जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, सही ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 25 का वो ए एंड बी बोथ होगा, इन विट्रो भी होगा, इन वीवो भी होगा। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा इन विट्रो एंड वीवो में टेक प्लेस करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्फ्यूज़न ना रखें, हमेशा हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलें। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो मैं भी बहुत अच्छे से अपनी वीडियो को आपके साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको बोथ करना है, यूकैरियोट्स भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स भी होंगे। ठीक है, ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अच्छा सेंस एंड रिस्पॉन्स कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो इजीली वे में स्टडी करेंगे, बोथ होंगे, बोथ एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स वगैरह को स्टडी करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। ज़रूर से आपके साथ में रोज़ एक वीडियो शेयर करेंगे, देखिए अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज़ ड्यू टू, अब यहाँ पर बताना है रीज़न आपको। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी इज़ ड्यू टू, किसके यहाँ पर आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से, वो भी देख लीजिए पहले। तो डिक्रीज़ इन एंट्रोपी, इंक्रीज़ इन जिब फ्री एनर्जी, मेटाबॉलिज्म या एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये तो आपके रहे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप कहो तो यहाँ पर जो फंक्शन और डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात होती है तो वो हमेशा बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगी या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए होती, मतलब की वजह से होती है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट आंसर होगा। तो 28 देखते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली, ठीक है, डिफरेंशिएट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शनली डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस तरीके से, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एबिलिटी के थ्रू उन्हें किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड टेम्परेचर, इंट्रक्शन एंड इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये आपके जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहाँ पर इंट्रक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कंपोनेंट ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी बार भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो होगा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेटिक। ठीक है, तो इसको आप दोनों को सही करेंगे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। यहाँ पर टू कंपोनेंट आपसे पूछे गए हैं, तो वे दोनों कंपोनेंट हैं जो कि बायोनॉमिकल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, यहाँ पर कॉमा दिया है, इसको अच्छे से समझिए। एंड लिन स्टैंडर्ड फॉर, यहाँ पर आप स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देखते हैं पहले। यहाँ पर लिन का मतलब क्या होता है, लीनस से है, सिंपली आप इतना समझिए। ठीक है, लीनस से इसका मतलब है, तो यहाँ पर और ऑप्शन को देखिए ही मत। सबसे पहले अगर लीनस दिख जाता है तो लीनस को आप टिक कर दीजिए। लीनस स्टैंड फॉर आपको दिखाई दे रहा हो तो या सीधे सीधे लीनस को आप टिक करेंगे बिना कोई कन्फ्यूज़न के। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्सिएशन इज़ ए ब्रीड ऑफ, एल्सिएशन यहाँ पर एक नेम है, ये किसका नेम है वो आप बताना है, कौन सी ब्रीड का नेम है। ठीक है, तो कौन सी ब्रीड का नेम है, यहाँ पर ये एल्सिएशन एक डॉग ब्रीड का नेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज़ रिक्वायर, कौन कौन से ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपके नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर से, ठीक है, स्टडी पूछी गई है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी पूछी गई है
क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, जैसे कि आपको नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर सेल, नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शंस के हिसाब से तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट करना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे साफ पूछा गया है मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या यहाँ पर आवश्यकताएं हो सकती हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की तो ज़रूरत पड़ेगी, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस तरीके का यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, क्या है। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ सेल भी होगा, यानी कि नॉलेज ऑफ सेल भी होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोसेस, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली देखिए आप ऑप्शंस अगर क्लियर हैं सभी के सभी और लास्ट में आपका ऑल ऑफ दीज है, तो सिंपल सा आपको ऑल ऑफ दीज ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ऑल स्टडी रिक्वायर्ड पूछा गया है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी रिक्वायर्ड पूछा गया है। ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शन अगर क्लियर हो जाएंगे तो बाकी ऑप्शन के बाद में आपको जो आंसर है वो भी आपका क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी को जॉयफुली पढ़ें, बोरिंग तरीके से ना पढ़ें। बोरिंग अगर तरीके से पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाओगे, तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, हाफ घंटे का ब्रेक लीजिए, अच्छे से मनोरंजन कीजिए, उसके बाद अपनी स्टडी रेगुलर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, आराम से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड ऑल द टर्म्स। यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, ऑल द टर्म्स, ठीक है। फॉलोइंग टर्म्स पूछे गए हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सिस्टमैटिक। हमेशा अगर सिस्टमैटिक है, फॉलोइंग टर्म की बात की, इंक्लूडेड ऑल अदर टर्म्स की बात की जाए तो सिस्टमैटिक टर्म्स हमेशा यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। ऑप्शन 33 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी आंसर क्या होगा, सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लीनस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, यहाँ पर लीनस इवॉल्व ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर देखिए जो इवॉल्व होता है नॉमेनक्लेचर में, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में इवॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनस का नाम दे रखा है, तो अगर आपको लीनस पता है होता क्या है तो उसके हिसाब से आपके यहाँ पर क्या आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पर बायनोमियल होगा, ठीक है। लीनस इवॉल्व होगा हमेशा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किस में, बायनोमियल में, ठीक है। हमेशा बायनोमियल में ही लीनस इवॉल्व होता है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट करते हुए अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो 35 देख लेते हैं। आज का टारगेट है 40 यानी कि 20 क्वेश्चंस रोज़ करवाते हैं, जिससे आपको बोरिंग ना लगे स्टडी और आप अच्छे तरीके से पढ़ भी जाओ। 20 क्वेश्चंस आप रोज़ लगाओगे ना तो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। और पढ़ते रहिए, साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सीम टू बी डिफ़िकल्ट बिकॉज ए साइंटिफिक नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम, कौन सा नेम हो सकता है उसका, बताइए नेम। यहाँ पर देखिए लैटिन वर्ड लिया है, हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ हो तो हमेशा वो लैटिन वर्ड ही लिया जाता है। आपने कहीं भी बुक में पढ़ा होगा कि इसका लैटिन वर्ड ये है, कभी आपने देखा है कि इसका अरेबिक वर्ड ये है, नहीं देखा होगा ना। हिंदी वर्ड ये है, संस्कृत वर्ड ये है, नहीं देखा होगा। हमेशा क्या होता है, लैटिन वर्ड आपको यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमेशा लैटिन वर्ड को ही टिक करेंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है। यहाँ ग्रुप की बात हो रही है प्लांट की और एनिमल की, विद सिमिलर ट्रेड, एक जैसी ट्रेड हो सकती है, विद एनी रैंक इज़, कौन सी हो सकती है यहाँ पर, स्पीसीज़ होगा, ऑर्डर होगा, जीनस होगा या टेक्सॉन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल पूछा है, सिमिलर ट्रेड पूछा है, तो हमेशा याद रखना जब भी आपको ऑप्शंस कुछ भी दिखें तो उसके हिसाब से आपको टेक्सॉन को यहाँ पर सही करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, टेक्सॉन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका टेक्सॉन सही हो जाएगा। 37 देख लेते हैं। फिर से बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है, तो सिंपली इसका आंसर आपको कौन सा करना है, अपना बी वाला, वन साइंटिफिक नेम कॉस्टिंग ऑफ द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, याद रखिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। नॉमेनक्लेचर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते भी हैं हर बार। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, हायरार्ची पढ़ लीजिए, जो आपका प्रोनाउंसिएशन में है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आपका 38 का है वो आपका स्पीसीज जो होगा वो सही होगा। आप सिंपली इस वर्ड से अगर याद रखेंगे और टैक्सोनॉमी ऑफ ये वर्ड जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप किसको टिक करेंगे, स्पीसीज को, हमेशा याद रखिए।
39 बोटैनिकल नेम ऑफ मैंगो। अब यहाँ पर बोटैनिकल नेम पूछा है, ठीक है। बोटनी अगर आपने पढ़ रखी है तो उसमें आपको बोटनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंगो का जो नेम होगा वो बोटैनिकल नेम उसको बोल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका। बहुत सिंपल है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोटैनिकल नेम ऑफ पोटैटो पूछा है, बताइए पोटैटो का क्या हो सकता है। यहाँ पर बोटैनिकल नेम पोटैटो का क्या हो सकता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनन ट्यूबर या ट्यूबरोसम पढ़ सकते हो या ट्यूबरोसम पढ़ सकते हो, इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, स्पेलिंग आपकी यही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से जो आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आ गया तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगली वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बोर हो जाओगे आप। तो जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन, तो यहाँ पर लायन का जूलॉजिकल नेम आपसे पूछा है तो कौन सा होगा, ये नेम आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे, इसका क्वेश्चन मुझे आपसे चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर ज़रूर आपको दूंगी, ठीक है। तो ये आपका एज ए होमवर्क है, तो कमेंट करके सब लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। और जिसने बच्चे ने सही आंसर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं अनाउंस भी करूँगी, ओके। तो चलो यहाँ पर अब अपनी स्टडी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, हर रोज़ एक वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे 20 क्वेश्चंस के सेट के साथ में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अब अपनी स्टडी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए सब लोग अपना।